नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्सटाइल की स्टडी कैसे करें, टेक्सटाइल में क्या जॉब मिलती है और क्या फ्यूचर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जो टेक्सटाइल में स्टडी कर रहे हैं और जो टेक्सटाइल में स्टडी करना चाहते हैं, टेक्सटाइल को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत खास है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टेक्सटाइल में डिप्लोमा कैसे करें। टेक्सटाइल डिप्लोमा के बारे में आज का वीडियो बनाया गया है। तो भैया, सबसे पहले आपको 10th क्लास पास होना अनिवार्य है टेक्सटाइल लाइन में जाने के लिए या टेक्सटाइल डिप्लोमा करने के लिए। जब आप 10th क्लास पास कर लेते हो, उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है PPT, जिसका फुल फॉर्म है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। ये हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं मार्च के समथिंग। तो ये ऑनलाइन आप पता कर सकते हो, नेट पे भी आप घर बैठे मोबाइल पे भी पता कर सकते हो कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मंथ में इसके फॉर्म निकलते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि मार्च में इसके फॉर्म निकले, तो आफ्टर 2 मंथ के बाद इसकी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, PPT की एग्ज़ाम होती है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल जो अंकों का होता है पेपर, वो 150 अंकों का होता है। 50 नंबर की गणित होती है, फिजिक्स होती है 50 नंबर की और केमिस्ट्री होती है 50 नंबर की। टोटल 150 अंकों का पेपर होता है। 2 घंटे हमको दिए जाते हैं। तो ऑनलाइन हमको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है PPT का। PPT की बुक भी मिल जाती है मार्केट में। और वैसे भी अगर आप 10th क्लास पास की हो तो आपके लिए मैथ्स थोड़ी ठीक पड़ जाएगी, सरल पड़ जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा बुक लेके। और यदि आप 12th पास हो तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10th के बाद ही करो, 12th करने के बाद भी कर सकते हो। तो उसकी 12th के बाद की प्रोसेस को भी समझेंगे, लेकिन ये 10th की बात कर रहा हूँ कि 10th पास करने के बाद PPT का एग्ज़ाम ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तैयारी करके 150 नंबर का पेपर 2 घंटे में हल करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जब आप 2 महीने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाती है इसकी, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंक पे डिपेंड करता है कि अब आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं काउंसलिंग, जिसमें कॉलेज और ब्रांच को चूज़ करना होता है। तो यदि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 150 अंकों का पेपर था और हमारे 140 नंबर, 110 नंबर आए, तो काफ़ी ठीक नंबर हैं ये। तो इसमें आप अपनी मनपसंद की ब्रांच ले सकते हो, जैसे कि सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, ऑप्टिकल ब्रांच हो गई, टेक्सटाइल ब्रांच हो गई इत्यादि। और यदि एक उदाहरण लेते हैं कि आपके अंक बहुत कम हैं, 50, 60, 65 ऐसे अंक हैं, तो फिर आपको अपने हिसाब से कुछ भी कॉलेज डाल दीजिए, सारे कॉलेज डाल दीजिए, सारी ब्रांच डाल दीजिए, आपके नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो कई लोगों से पूछा जाता है, जैसे जो टेक्सटाइल में स्टडी करते हैं, तो उनसे पूछते हैं टेक्सटाइल किसके कहने पे ली या टेक्सटाइल में कैसे आए। तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने टेक्सटाइल, जब कॉलेज में काउंसलिंग होती है तो उनको यही पता नहीं होता कि टेक्सटाइल ब्रांच क्या है। और वो तो कम नंबर के कारण ऑटोमेटिक मिल जाती है। और जिसको नॉलेज होता है अच्छे नंबर के बावजूद भी, जो टेक्सटाइल ब्रांच भरता है ऑनलाइन, वो फिर जानता है टेक्सटाइल के बारे में कि टेक्सटाइल में कौन सा काम होता है, क्या बनता है, क्या प्रोडक्टिविटी है, वो सब जानता है। तो भैया, ये वाली प्रोसेस आपकी हो गई। एग्ज़ाम हुआ आपका PPT का, उसके बाद काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद आपने कॉलेज चूज़ किया और उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा आपकी ब्रांच के अनुसार। आपने जैसे ब्रांच सिविल भरी और आपके नंबर भी अच्छे हैं, तो आपको मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा, आपकी मनचाही ब्रांच भी मिलेगी। तो आप अपने प्रदेश के हिसाब से देख लीजिए कि आपके प्रदेश में कितने कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक के, और हर कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच होती है। तो वो ऑनलाइन आप भर सकते हो, अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 400 रुपये जनरल वाले के लिए, ST SC के वाले के लिए 200 रुपये फ़ीस है। उसके बाद फिर अब कॉलेज में यदि आप आते हो स्टडी करने PPT की या डिप्लोमा कोर्स की, तो पहला साल जो आपका रहता है उसमें, जैसे आप मान लो कि आपने टेक्सटाइल ब्रांच आपको लेना था और आपने टेक्सटाइल ब्रांच भरी, आपने अपना
कॉलेज चूज़ किया और आपको टेक्सटाइल ब्रांच मिल गई। इसके बाद आप कॉलेज में स्टडी करने आए, तो जो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा उसमें टेक्सटाइल के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, कोई स्टडी टेक्सटाइल की नहीं होती फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के भी 2 सेम होते हैं, आजकल सेमों के हिसाब से चलता, 6 महीने का एक सेम, फिर 6 महीने का दूसरा सेम, इस प्रकार से सेम चलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेम होंगे, जिसमें मैथ्स की पढ़ाई होगी, फिजिक्स की पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी, इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये 6 महीने में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेम के हिसाब से। और यदि आप सुनिए, यदि आप 12वीं क्लास पास करते हो तो आपके लिए मैथ्स पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यदि आपने 12वीं पास की और आप डिप्लोमा कोर्स करने आए हो तो आप कोशिश करना कि आप ग्रेजुएशन भी कर सको। तो आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भर के ग्रेजुएशन बीए या बीएससी का कुछ भी करने की कोशिश कीजिएगा यदि आप चाहते हो तो। लेकिन ऐसा रहता है कि अगर आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन लाइन में आ गए हो तो ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन बाय चांस इन फ्यूचर कभी गवर्नमेंट जॉब का चांस मिले तो तब ग्रेजुएशन बहुत काम आता है। तो उस हिसाब से यदि आप 12th पास हो तो, और 10th पास हो तो फिर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आप ग्रेजुएशन का सोचो ही मत। या फिर आप फिर प्राइवेट करोगे 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन सोच सकते हो। तो आप जब कॉलेज में आओगे 10 पीपीटी का एग्ज़ाम पास करके, तो आपकी जो स्टडी होगी फर्स्ट ईयर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पर्यावरण इत्यादि को आपको पढ़ाया जाएगा। जब सेकेंड सेम में आप पढ़ा के पास हो जाओगे तो सेकेंड ईयर में आओगे। अब यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो भी आपने ब्रांच ली उसकी। जैसे आपने टेक्सटाइल ब्रांच ली तो आपकी मेन पढ़ाई सेकेंड ईयर से चालू होगी, जिसमें आपको स्पिनिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, वीविंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सेकेंड ईयर के 3rd सेम में आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। फिर आप 4th सेम में आओगे तो आपको लेटेस्ट पढ़ाया जाएगा, थोड़ा मॉडर्न पढ़ाया जाएगा कि जो चल रहा है इंडस्ट्री में। तो जैसे जैसे आप सेम बढ़ते जाएंगे, टेक्सटाइल ब्रांच में जो स्टडियाँ होती है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो कपड़े से रिलेटिव काम होता है, वो कोर्स में ऐड होता जाएगा। जैसे कि स्पिनिंग हो गया, मॉडर्न स्पिनिंग हो जाएगा, फिर वीविंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, गारमेंट्स, डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा, कपड़े की डिज़ाइन, निटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है एडिशनल में। इस टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से 3rd ईयर भी आपका यही सब्जेक्ट रहेंगे। बस पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर वो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो चल रही है अभी करंट में, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल क्लासें होगी, प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा। कॉलेज में डेमो मशीन होती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, मशीन के पार्ट्स के बारे में, कैसे वर्क करती है, ये सब आपको बताया जाएगा कॉलेज में। इसके बाद जब आप 5th सेम में आओगे या 6th सेम में आओगे तो कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन का आपको चांस मिलेगा, जिसमें कुछ चीज़ें अनिवार्य होती है। आपके परसेंटेज, कि आपके परसेंटेज कितने हैं कैंपस में बैठने के लिए। तो वैसे तो अगर अच्छी कंपनी आती है, बड़ी कंपनी आती है, तो वो एक टारगेट रखती है कि 60% वाले लोग कैंपस में बैठेंगे। तो मान लो कि आपकी 60% है या 60% से कम है, तो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है परसेंटेज। तो जो कैंपस होता है टेक्सटाइल फील्ड में, कॉलेज में, उस समय कई कंपनियाँ आती है। स्पिनिंग लाइन के लिए आती है, वीविंग के लिए आती, प्रोसेसिंग के लिए आती, निटिंग के लिए आती, गारमेंट्स के लिए आती है, डिज़ाइनिंग के लिए आती है, क्वालिटी के लिए भी आती है। तो ये आपको टारगेट पहले फिक्स करना होगा कि आपको किस लाइन में जाना है। जब आप स्टडी करना चालू करो तो एक टारगेट फिक्स कर लेना कि मुझे स्पिनिंग में जॉब करना है, तो थोड़ा स्पिनिंग का नॉलेज अच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग। अगर वीविंग में करना है तो वीविंग का नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखना, प्रोसेसिंग में करना है या गारमेंट्स में, उस हिसाब से आपको अपना नॉलेज। वैसे तो सारे जब स्टडी करो तो सारी चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए, भले वो निटिंग हो, डिज़ाइन हो, लेकिन आप अपने मन में एक टारगेट फिक्स करके चलना। अब यदि आपका कैंपस सिलेक्शन होता है तो आपको जो जॉब मिलेगी सबसे पहले वो होगी शिफ्ट ऑफिसर की जॉब कंपनी में, इंडस्ट्री में, ठीक है।
तो शिफ्ट ऑफिसर की जॉब आपको कैंपस में मिलेगी, फर्स्ट जॉब रहेगी। आप फ्रेशर रहोगे तो आपकी सैलरी 10,000 से 15,000 के समथिंग होगी इंडस्ट्री में, बिल्कुल फ्रेशर के लिए। अब शिफ्ट ऑफिसर का काम क्या होता है इंडस्ट्री में? तो कई प्रकार के काम होते हैं जो उसको देखना पड़ता है इंडस्ट्री में, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग का काम, मैन पावर हैंडलिंग का काम, क्वालिटी कंट्रोल का काम, हाउसकीपिंग करवाना, मेंटेनेंस इत्यादि देखने का काम होता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट अलग होता है और मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इस कारण से हमें इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, इसके डिपार्टमेंट अलग होते हैं। मेन शिफ्ट ऑफिसर का काम प्रोडक्शन प्लानिंग का है, मैन पावर हैंडलिंग, सबसे मेन काम ये है मैन पावर हैंडलिंग और हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में आपको जो मैन पावर हैंडलिंग में है तो आपको लड़के दिए जाते हैं, मशीन आपको चलवाना है, उनसे प्रोडक्शन उनसे निकलवाना है, जो डिपार्टमेंट है उसकी साफ़ सफाई उन लड़कों से करवाना है। तो ये शिफ्ट ऑफिसर का काम है, सुपरवाइजरिंग का, सुपरवाइज़र होता है वो। ठीक है, तो ये 6 मंथ की ट्रेनिंग में आपको इंडस्ट्री में रखा जाता है। आफ्टर 6 मंथ के बाद आपका कॉन्फर्मेशन कर दिया जाता है कि अगर आपका काम वाम अच्छा लगा, आपका जो मैनेजर है, इंचार्ज है, उसको लगता है कि नहीं आप काम कर सकते हो, इंडस्ट्री में टिक सकते हो, तो फिर वो कन्फर्मेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। फिर हर साल मान लीजिए आप 2,000 से 5,000 के समथिंग सैलरी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर टेक्सटाइल की बात करें कि और जॉब क्या क्या मिल सकती है हमको इस पढ़ाई करने से, डिप्लोमा करने से, तो स्पिनिंग लाइन में जॉब मिल सकती है। स्पिनिंग में भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं वैसे तो, प्रिपरेटरी होता है, सिंपलेक्स और रिंग फ्रेम और बाइंडिंग भी होता है। तो इसके लिए अलग ऑफिसर रखा जाता है, प्रिपरेटरी के लिए अलग ऑफिसर रखा जाता है। जब छोटे छोटे मिल होती है वहाँ स्पिनिंग बिलो रूम से लेकर बाइंडिंग तक एक ही शिफ्ट ऑफिसर देखता है। जहाँ छोटी छोटी मिल होती है, जहाँ बड़ी बड़ी मिल होती है वहाँ ज़्यादातर सुपरवाइज़र रखते हैं, अच्छे से डिपार्टमेंट चल सके। तो स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइनिंग में हो गया, मार्केटिंग, टेक्सटाइल मार्केटिंग में भी डिप्लोमा वाले रखते हैं, मशीन इरेक्शन जैसे वोल्टास कंपनी हो गई, LMW का काम करती है, लक्ष्मी मशीन वर्किंग, वहाँ मशीन को लगाया जाता है। इरेक्शन मतलब मशीन के पुर्जे को जोड़कर एक जगह पर लगाया जाता है, तो उसको इरेक्शन बोलते हैं। गारमेंट्स में जॉब मिल सकती है, निटिंग में जॉब मिल सकती है, PPC मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग कंट्रोल में जॉब मिल सकती है, PD प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो मिल में, इसमें आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।